हेलो एवरीवंस, आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वन लाइनर हिस्ट्री, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, मॉडल हिस्ट्री एंड एक्सिस्टेंस, घटना और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कत्य कल्पतरु के लेखक लक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र अरवाड़ के लेखक थे कौन? लक्ष्मीधर भट्ट। कौन सी कृति लिखी थी? कल्पतरु। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ सालिसा की स्थापना किसने की थी? सालिसा की स्थापना अमीर तुर्क गुलाम ने किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुग़ल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरक खान के हाथों में रही थी अकबर की अल्पायु के कारण। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया? पीटर्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट पारित हुआ? पीटर्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण फेस्ट ने राष्ट्रकूट के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस शासक से संबंधित थे? राष्ट्रकूट शासक से संबंधित थे। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाला अधिकार को क्या कहते हैं? शुल्काध्यक्ष कहते हैं। मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष जो मार्ग कर वसूलता है उस अधिकारी को कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर है। कौन सी नदी? सिंधु नदी पर है। अकबर किसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया? वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। अकबर के समय कौन थे? महाराणा प्रताप थे। और जहांगीर के समय कौन थे? उसके पुत्र अमर सिंह थे। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्र किसने किया था? मंसूर ने किया था। किसने किया? मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश। किस वंश से संबंधित था? जालिम हुमायूं बहमनी वंश। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। किससे मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने की थी। किसने की? विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पट्टापेक्ष के लिए अवनिका शब्द का प्रयोग किया गया है। यह किस भाषा से संबंधित है? अवनिका शब्द किस भाषा से संबंधित है? यूनानी भाषा से संबंधित है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में सोम किसको कहा जाता है? लिनन के कपड़े को क्या कहा जाता है? सोम कहा जाता है। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की। यह क्या था? सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है? बलबन के समय दीवान अर्ज। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी? 1847 में उनकी राजधानी गुलबर्गा थी। कौन सा राज्य था? बहमनी राज्य था। कौन सा राज्य? बहमनी राज्य। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला। किसने किया था आक्रमण बंगाल पर? नवाब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में। ईरान भाषा के किस ग्रंथ की तुलना
भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई हैं। जैद अवस्थिता अवस्था। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्न थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया था? चाणक्य ने दिया था। चाणक्य विष्णुगुप्त कहा जाता है। खुरम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहाँ को क्या कहा जाता है? खुरम कहा जाता है। बचपन का नाम क्या था? खुरम था। और उसके बाद सैन्य अभ्यासों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के बाद शाहजहाँ नाम दिया था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहते हैं? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर नादिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था श्वेत विद्रोह। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हट्टंग समिति की स्थापना की थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? जयदेव किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? जाबालो उपनिषद में मिलता है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तथागत और शाक्यमुनि नामों से हैं। बौद्ध को 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है: बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक। दिल्ली में शासन प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था शासन प्रणाली का प्रारंभ। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद किसकी कृति है? अल-बरूनी की कृति तहकीकात-ए-हिंद है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अम्मस्त बेगम, इत्माल-उद-दौला, असफ खान किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहाँ के गुट के सदस्य थे। किसके थे? नूरजहाँ के गुट के सदस्य। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वासन प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को अज्ञातशत्रु के समय हुआ था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतशलाका थे। कैसे थे? नतशलाका सर्वप्रथम भारत में प्रचलित सिक्के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? यूनान और ईरान के राजा थे। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। दारा कहाँ का था? ईरान का था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? मराठों का
सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। टका और जीतल किसने जारी किए? इल्तुतमिश ने किए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1577 में हुआ था। किसके मध्य? अकबर के सेनापति मानसिंह एवं महाराणा प्रताप के बीच। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? एलिमेंट इटली। कौन बना? एलिमेंट इटली बना था साइमन कमीशन के समय सुल्तान। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के दौरान हुए थे? पल्लव राजवंश के दौरान हुए थे। दीर्घ निकाय किस पीटक का खंड है? सूत पीटक का खंड है। अशोक काल में अवध बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिष्ठ था। मोगली पुत्र तिष्ठ था। वनमाली एवं कालीबंगा में से दो संस्कृति किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति की। पाटलिपुत्र का पतन एवं कनौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में हुआ था। पाटलिपुत्र का पतन एवं कनौज का उत्थान। इतिहास में तोता ए हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद उपनाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? लाख बख्श। क्या था? लाख बख्श था कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा नाम था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम जावा था। दक्षिण के अलावर एवं न्यूवार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु एवं शिव के उपासक थे दक्षिण के अलावर एवं यूनार। राजस्थान सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में रखा था शिवाजी को औरंगजेब ने। ऋग्वेद में किन दो तीर्थों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? भैरव किस संप्रदाय के आराध्य थे? कपालिंग संप्रदाय के आराध्य थे। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मयो देवता से की गई है। किस देवता से की गई है भगवान कृष्ण की कल्पना दक्षिण भारत में मयो देवता से की गई है। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल सब्सक्राइब